जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो कल हमने 60 क्वेश्चनों तक अपना रिवाइज कर लिया था और आज हम बिहार के इतिहास के 61वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूर ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आरा, बिहार में। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष के आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को इनकी मृत्यु हो गई। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, ऊपर में से एक से अधिक। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एको में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। व्हील विद्रोह भी काड़ियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई। ये संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में बांटा गया। इन संगीतियों को प्रायः धम्म संगीति भी कहा जाता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ये अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए थे। कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था तथा सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी से। तबकात ए नासिरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अप्रैल में। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया तथा 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में थी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1930 में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटी हुई थी। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान से नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 2009 और 10 में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस। बिहार राज्य में बिहार
राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सारण जिला को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राजनेता थे। इन्होंने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें वर्ष 1965 में मैग्सेसे और मरणोपरांत वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली ने। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, द बिहार हेरोल्ड। द बिहार हेरोल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था। 110 साल बाद यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 1929 में। वर्ष 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय सभा किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना है, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना था। सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण उनके सचिव थे। तो अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। इन्होंने ही वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का भी उल्लेख किया था।
1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी प्रकाश नारायण ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल मिलते हैं अपनी 4th इतिहास की क्लास के साथ।